पिछले वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट निकाले हैं स्पेशल नंबर से, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था उसका स्क्वायर रूट निकाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सभी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने की विधि जानेंगे जो ड्यूप्लेक्स पर आधारित है। ड्यूप्लेक्स के बारे में हम पहले जान लें कि ड्यूप्लेक्स जो निकालते हैं क्या होता है कि सिंगल का ड्यूप्लेक्स निकालना है तो सिंगल का स्क्वायर करना होता है, स्क्वायरिंग द सिंगल, यानी दो का ड्यूप्लेक्स जो है वह क्या होगा, 4 होगा। और 2 डिजिट जब हो तो उसका ड्यूप्लेक्स क्या होगा, तो डबल करना है जो पेयर में आए उसका प्रोडक्ट का, मतलब 23 का जो ड्यूप्लेक्स होगा 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा। तो जहाँ पेयर बन सकता है, जैसे ये नंबर ले लिए, इसका ड्यूप्लेक्स निकालना है तो पेयर बनेगा 3 और 3 का, तो 3 तिया 9 का दुगुना 18 हुआ, और बीच में जो बचा उसके स्क्वायर करना है सिंगल का, तो 4 चौका 16 हुआ, यानी 343 का ड्यूप्लेक्स जो है वह हो गया 34। तो ये ड्यूप्लेक्स पर आधारित यूनिवर्सल मेथड है जिसके तहत हम स्क्वायर रूट सभी नंबर का हम निकाल सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, पिछले भी एग्जाम्पल में हम लोग निकाले हैं 1024 का। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले पॉइंट के तरफ से क्या किए हैं, दो अंक का ग्रुप बनाए हैं और सबसे बायां जो ग्रुप है उसका पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो कितना होगा, 3 तिया 9, 4 चौका 16, ज़्यादा हो गया तो पहले ग्रुप का स्क्वायर रूट 3 हुआ, तो 3 तिया 9 हासिल जो बच गया 1 10 का, वह अगले के 10th डिजिट के लिए होगा। अब आगे डिवाइजर बनाना है आपको, फर्स्ट स्क्वायर रूट जो आया 3 उससे, तो फर्स्ट जो स्क्वायर रूट होगा उसके दुगुना को डिवाइजर बनाना है, यानी 6 डिवाइजर हुआ, आगे 6 से ही भाग देना है। तो 6 से भाग दिए, आगे जो 12 है उसमें तो 6 दूना 12, दूसरा डिजिट क्या हुआ, 2 हुआ, हासिल यहाँ 12 में दिए तो क्या बचा, रिमाइंडर जो है 0 बचा, तो 0 आगे के लिए 10th डिजिट के लिए होगा। अब जैसा कि 2 ग्रुप है तो इसके स्क्वायर रूट में मालूम है हमको कि 2 ही अंक होगा, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 32 होगा। अब ये अभी चर्चा किए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए भी और सभी के लिए हो सकता है। तब आगे मिला लें कि हम ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था कि नहीं। 2 ग्रुप के आधार पर तो कह दिए कि इसका स्क्वायर रूट 32 हुआ, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा तब ना, नहीं तो आगे बढ़ेगा। तो इसके जांच के लिए हम क्या करते हैं कि ये ध्यान रखेंगे, ड्यूप्लेक्स की जो चर्चा किए हैं, तो ये जो लाइन है इस लाइन के फर्स्ट ये स्क्वायर रूट जो 3 आया है उसको छोड़ के फर्स्ट वाले को आगे का ड्यूप्लेक्स चलता है। तो ये सिंगल डिजिट है तो इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 हुआ ड्यूप्लेक्स इसका, तो 4 ये आगे जो 0 4 यानी 4 है, इसमें से पहले ड्यूप्लेक्स घटाते हैं तब भाग देते हैं। तो ड्यूप्लेक्स घटाएंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर आगे 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट हम किसी भी नंबर का निकालते हैं, जिसके तहत हम एक नंबर ले लें, जैसे हो गया 426409, 426409, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमको। तो पॉइंट के तरफ से 2 अंक का ग्रुप बनाए, 2 अंक का ग्रुप बनाए, दो अंक का ग्रुप बनाने के बाद पहले ग्रुप बाएं में जो 42 है इसका स्क्वायर रूट निकाले तो 6 छक्का 36, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो पहला आया 6, तो 6 छक्का 36 हासिल बच गया 6 जो अगला के लिए 10th डिजिट के लिए होगा। अब क्या बताए कि इसका दुगुना डिवाइजर बनेगा, 6 दूना 12 डिवाइजर बनेगा, तो आगे पहले भाग दे लेना है 12 से, तो 12 पचे 60,
हासिल बच गया 6 आगे के लिए। अब यहाँ से पहला जो स्क्वायर रूट 6 आया है उसको छोड़ के आगे ड्यूप्लेक्स पहले घटाना है फिर भाग देना है। तो ड्यूप्लेक्स जो इसका करेंगे तो वह क्या होगा, 5 का सिंगल पड़ रहा है तो इसका स्क्वायर ड्यूप्लेक्स होगा तो 5 बचे 25, तो 25 इसमें से घट गया 64 में से, तो कितना बच गया 39। तो 39 में 12 से भाग देना है, तो 12 से भाग देना है 39 में, तो 12 तिया 36 बच गया हासिल आगे 3। आगे के 10 डिजिट के लिए 3 चला गया। अब देख रहे हैं कि 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट हो गया। यहाँ नीचे स्क्वायर रूट में जो ये पोर्शन है यह स्क्वायर रूट का है, 3 डिजिट हो गया। इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट जो है 42, 64 और 09 का वह स्क्वायर रूट क्या हो गया 653। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था कि नहीं इसको जांचिए। इसको जांचने के लिए क्या बताए कि ये ड्यूप्लेक्स पहले इसका घटाना है। तो इसका ड्यूप्लेक्स घटाने के लिए ये पेयर पड़ रहा है, पेयर पड़ रहा है तो 5 या 15 गुना करके दुगुना करना है, तो 5 या 15 दूना 30 इसमें से घट गया, तो 30 में से 30 घटा, आगे के लिए क्या हुआ रिमाइंडर 0 आ गया रिमाइंडर आगे के लिए। अब आगे 9 है, जैसा कि स्क्वायर रूट में आगे डिजिट नहीं बढ़ा तो बाएं से छोड़ते जाना है, 5 छूटेगा तो अभी 3 बचा सिंगल का स्क्वायर घटाना है ड्यूप्लेक्स, तो 3 तिया 9, 9 में से घट गया तो क्या रिमाइंडर बचा 0। यानी इसका नंबर ये जो दिया हुआ है वह क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या न हो उस सब का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे एक नंबर ले लें, कितना 28, 33, 43 और 29, पॉइंट यहाँ 9 के बाद है तो 2-2 अंक का ग्रुप बनाए। सबसे पहला ग्रुप का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका क्या होगा 5 बचे 25, 6 जगह 36 ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए 5 पहला स्क्वायर रूट हुआ। अब क्या करना है, बचा कितना 28 है तो 5 बचे 25 हुआ, 3 बच गया, 3 आगे के 10 डिजिट के लिए हुआ। अब ये 5 जो पहला स्क्वायर रूट आया इसका दुगुना यानी 10 से भाग देना है हर बार, तो 10 से भाग देंगे तो 10 तिया 30 बच गया, 3 आगे के 10 के लिए। अब ये खंड में जो आया 3 डिजिट यहाँ से ड्यूप्लेक्स चलना है, पहले ड्यूप्लेक्स घटाना है, तो ये सिंगल डिजिट पड़ा 3, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 33 में से घट गया, तो 33 में से 9 घट गया तो बचा 24, तो 24 में 10 से भाग देंगे तो 10 दूना 20, हासिल में बच गया 4 जो अगले के डिजिट के लिए 10 वाला डिजिट होगा। अब आ गया है 44, इसमें ड्यूप्लेक्स घटाना है, तो ये पेयर पड़ रहा है तो दोनों के दुगुना करना होगा गुना करने के बाद, तो 3 दूना 6 हुआ, इसका दुगुना किया तो 6 दूना 12 पहले घटेगा, तो 12 घटेगा 44 में से तो बचा 32, 32 में भाग देंगे 10 से तो 10 तिया 30 बचा, आगे रिमाइंडर 2। जैसा कि देख रहे हैं 4 ग्रुप था तो 4 डिजिट स्क्वायर रूट में यहाँ ये पोर्शन में आ गया, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट जो है इसका 28, 33, 43 और 29 का स्क्वायर रूट कितना आ गया तो 5323। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था कि नहीं इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ 3 तक आए हैं तो यहाँ पर पेयर बनेगा 3 का, तो दोनों के गुना करके दुगुना, तो 3 तिया 9 दूना 18 इसका हुआ, बीच वाला जो छूटा सिंगल इसका स्क्वायर करना होगा तो 2 दूना 4, तो 18 और 4 22, 22 इसमें से घट गया 23 में से, तो आगे बच गया 1, आगे के लिए 10 के लिए हुआ। अब आगे चूँकि स्क्वायर रूट में डिजिट नहीं बढ़ रहा है तो बाएं से छोड़ते जाना है, मतलब ये 3 छूटेगा तो ये 2 बचा, दोनों के पेयर का क्या करते हैं ड्यूप्लेक्स निकालेंगे तो दोनों के गुना करके 2 गुना, तो 3 दूना 6 दूना 12 इसमें से घटा, 12 में से तो रिमाइंडर आगे के लिए 0 हुआ। अब फिर ये 2 छूटेगा तो 3 का स्क्वायर करना होगा सिंगल के लिए, 3 तिया 9, इस 9 में से घटा यानी
जीरो रिमाइंडर हुआ, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। अब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, बताइए ये सब के लिए है, तो इसके लिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 5 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है 5 का। तो जैसा कि मालूम है 5 के बाद पॉइंट होता है और उसके बाद 0 0 0 0 होता जाता है। अनेकों जीरो लिख सकते हैं क्योंकि फ्री जीरो है, फ्री जीरो का वैल्यू नहीं होता है जिसके दाएं कोई डिजिट नहीं हो, तो इसलिए पॉइंट के आगे 0 0 होता है। अब सबसे पहले 5 का स्क्वायर रूट, क्योंकि यही फर्स्ट ग्रुप है, इसके पहले अगर 0 भी बढ़ाएं फिर भी 5 पढ़ा जाएगा, इसलिए ये 5 ही हुआ पहला ग्रुप। इसका स्क्वायर रूट निकाले, 2 दूना 4, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाता है तो 2 स्क्वायर रूट होगा। तो बचा इसमें रिमाइंडर कितना 1, जो अगले टेंस के लिए अगले डिजिट में जाएगा। अब डिवाइजर कितना बनाना है, स्क्वायर रूट आया 2, तो इसका दुगुना यानी 4 से भाग देना है। तो पहली बार डुप्लेक्स किसका है, डुप्लेक्स का पोर्शन अभी नहीं आया है, इसलिए डुप्लेक्स नहीं घटेगा। आगे पहले डुप्लेक्स घटाना है, लेकिन पहली बार 4 से इसमें भाग दे देना है। तो 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना आया, तो 2 आगे के लिए टेंस डिजिट के लिए हुआ। अब यहाँ से डुप्लेक्स का खंड में स्क्वायर रूट आया, तो इसका डुप्लेक्स 2 का डुप्लेक्स क्या होगा, 2 का स्क्वायर करना होगा, 2 दूना 4, 20 में से घटा तो कितना बचा 16। 16 में अब 4 डिवाइजर है, हर हमेशा भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 चौका 16 हो जाता है। लेकिन रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं, आगे 0 0 हो जाएगा, इसलिए 4 से न दे करके, क्योंकि डुप्लेक्स भी घटाना है, तो 3 से देंगे। 4 तिया 12, आगे रिमाइंडर हुआ 4। अब पहले डुप्लेक्स घटाना है, तो 3 दूना 6 जोड़ा पड़ रहा है, इसलिए गुना करके 2 गुना, यानी 3 दूना 6 दूना 12, इस 40 में से घटा तो बचा कितना 28। 28 में फिर 4 से भाग देना है, तो 4 सत्ते 28, फिर रिमाइंडर 0 होगा, डुप्लेक्स घटाना है, इसलिए 4 सत्ते 28 न दे के 4 छक 24 देंगे, और 4 जो रिमाइंडर हुआ वह आगे के लिए टेंस डिजिट का हुआ। अब ये 6 आया। अब यहाँ से डुप्लेक्स फिर घटाना है, तो डुप्लेक्स घटाना है तो पेयर बनेगा 6 और 2 का, तो 6 दूना 12 दूना 24 हुआ, और बीच वाला जो सिंगल बचा उसका स्क्वायर करना है, तो 3 तिया 9, 24 9 33। 33 इसमें से पहले घटेगा तो कितना बचा, 40 में से 33 घटा 7, 7 में भाग देंगे, 4 से भाग देना है, तो 4 इकाई 4 हासिल। 3 जो रिमाइंडर है वह आगे के टेंस डिजिट के लिए होगा। अब यहाँ से फिर आपको क्या करना है, डुप्लेक्स घटाना है पहले, तो डुप्लेक्स घटाना है तो पेयर बनेगा 1 और 2 का, तो 2 इकाई 2 का दुगुना, पेयर वाले का गुना करके 2 गुना, तो 2 इकाई 2 दूना 4 हुआ, इसका बीच वाला भी पेयर पड़ रहा है, तो 6 तिया 18 दूना 36, तो 36 और ये कितना हो गया 4, 36 4 40, तो 40 यहाँ है नहीं 30 है, इसका मतलब 1 से नहीं दे करके 0 से देना होता, तब 0 से देना होता, तो यहाँ हासिल कितना बच जाता, 7 का 7 बच जाता। तो इस तरह आगे ध्यान रखना होता है कि डुप्लेक्स घटाने के चलते थोड़ा कम करना है, एक डिजिट कम कर लेना है, देखना है कि फिर डुप्लेक्स अब घटेगा कि नहीं। तो इस तरह से हम बढ़ते जाते हैं। जैसा कि मालूम है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है 5, इसलिए पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 का स्क्वायर रूट तो 2, 5 के बाद जैसे पॉइंट है उसी तरह पहला जो ग्रुप यहाँ स्क्वायर रूट का है उसमें तो पहला स्क्वायर रूट के बाद 2 के बाद क्या लिखना है, पॉइंट लिखना है, और इसके बाद 2 3 6 ये सब 0 वगैरह आगे होता जाएगा, अनेकों डिजिट हो सकता है स्क्वायर रूट में। इसका जवाब जैसा कि हम लोग जानते हैं, कहा जाता है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज, 4 डेसिमल प्लेसेज या 2 डेसिमल प्लेसेज, इस तरह से जवाब देना होता है। अब इसका अगर 2 डेसिमल प्लेसेज तक
अगर पूछे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज तक पूछे तो क्या करते हैं, तीसरे डिजिट को देखते हैं। तीसरा डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में 1 बढ़ा देते हैं, मतलब इसका 2.24 लिखना होगा। अगर यहीं पर इसका अगर पूछता कि अप टू 1 डेसिमल प्लेसेज बताइए जवाब, तो अप टू 1 डेसिमल प्लेसेज के लिए क्या देखना होगा, दूसरा डिजिट को देखेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेसेज के लिए। तो दूसरा डिजिट पर 5 से कम है, 3 है, तो क्या करना है, जो पीछे है वही लिख देना है, यानी 2.2 ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या नहीं हो उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। इसके तहत एक और एग्जांपल लें, जैसे आपको निकालना है स्क्वायर रूट 17 का। 17 के बाद मालूम है कि पॉइंट है, इसके बाद 0 0 0 0 आता जाता है। तो पहला ग्रुप ये 17 हुआ। 17 का स्क्वायर रूट पहले निकालना है, तो 4 चौका 16 हासिल में 1 गया, जो अगले डिजिट के लिए टेंस प्लेस का होगा। तो अब डिवाइज़र बनाना है, तो 4 का दुगुना 8 होता है, 8 से भाग देना होगा। 8 से पहले तो भाग दे देना है इसमें, जो आगे 10 हुआ तो 8 इकाई 8, रिमाइंडर हो गया 2। अगला टेंस डिजिट के लिए आगे का हो गया। अब यहाँ से डुप्लेक्स के खंड में 1 आया, यहाँ से पहले डुप्लेक्स घटाना है। तो ये सिंगल डिजिट 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 इकाई 1 होता है, तो 20 में से घट गया, बचा 19। 19 में 8 से भाग देना है, तो 8 दूना 16, बचा 3 रिमाइंडर, अगला टेंस में जाएगा। अब पहले डुप्लेक्स 1 2 पेयर पड़ा, तो इसका डुप्लेक्स घटाना है इस 30 में से। तो पेयर में क्या करते हैं, दोनों का गुना करके 2 गुना 2 इकाई 2 दूना 4, 30 में से घटा, 30 में से 4 घटा तो बचा 26। 26 में 8 से भाग देना है, तो 8 दिया 24, बच गया रिमाइंडर आगे 2 बच गया, तो अगला डिजिट में लिख दिए। अब आगे पहले डुप्लेक्स घटाना है, तो डुप्लेक्स 3 और 1 का जोड़ा पड़ा है, इसलिए दोनों का गुना करके 2 गुना 3 इकाई 3 दूना 6 इसका हुआ। बीच वाला जो बचा उसका सिंगल का स्क्वायर करना है, 2 दूना 4, 6 4 10, 20 में से 10 घट गया, 10 बचा, तो 10 में भाग देना है अब 8 से ही, तो 8 इकाई 8। तो इस तरह से बचा रिमाइंडर 2। तो इस तरह से भाग हम देते जाते हैं। ध्यान रखना है कि पहले डुप्लेक्स घटाते हैं फिर भाग देते हैं। 8 हमेशा के लिए डिवाइजर है। ये मालूम है कि 17 जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए अनेकों डिजिट होगा। तो ऐसे हमें जवाब पूछा जाता है, वही अप टू 2 डेसिमल प्लेसेज 4 डेसिमल प्लेसेज जो भी हो उसी तक का जवाब देते हैं। तो इस तरह से ये इसका स्क्वायर रूट निकालें। 17 का स्क्वायर रूट जो है वह क्या होगा, तो 4.1231 आगे अनेकों डिजिट होगा। अब इसका जैसे पिछले सवाल में हम चर्चा किए अप टू 4 डेसिमल प्लेसेज 3 डेसिमल प्लेसेज, जहाँ तक पूछे 4 तक पूछेगा तो 5वें डिजिट पर देखेंगे, 3 डिजिट तक पूछेगा तो चौथे डिजिट पर देख करके 5 या 5 से बड़ा है तो पिछला प्रीवियस डिजिट में क्या किए हैं, 1 बढ़ा दिए हैं। अब 5 से अगर कम रहा है तो क्या किए हैं, जो पिछला डिजिट है वही इक्वल्स में लिख दिए हैं। इस तरह से ये मेथड जो है डुप्लेक्स के आधार पर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यह यूनिवर्सल मेथड है। शेष आगे वीडियो में। धन्यवाद।